trader and still struggling to make money in the stock market. आप काफी सालों से ट्रेडिंग कर रहे हो पर फिर भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पा रहे हो और आप अब मतलब ऐसी स्टेज पे आ गए हो कि आपको लग रहा है कि यार अब मेरे बस की अब ट्रेडिंग नहीं, अब मुझे ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। अगर आप इस स्टेज पे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। In this today video, I'm gonna talk about the 5 main mantra. You can say that 5 main mantra, 5 main rules, which every trader have to follow daily. ऐसे में 5 रूल बताने जा रही हूँ ट्रेडिंग के, जो मैंने अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट किए थे, जो मैं हर ट्रेडर को बोलूँगी कि अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करे। उन 5 रूल्स को जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, उसको कहीं लिख लो, प्रिंट आउट लगा लो, जहाँ भी आप ट्रेडिंग करते हो वहाँ पे इसको कहीं ना कहीं इसको अपने सामने रखो और रोज सुबह ट्रेडिंग करने से पहले, अपने ट्रेडिंग डे स्टार्ट करने से पहले इन 5 रूल्स को, इन 5 मंत्रा को याद करो रोज की हाँ, आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ दिस 5 रूल्स ऑफ द ट्रेडिंग, आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ दिस 5 रूल्स ऑफ द ट्रेडिंग, सो दैट जब भी आप ट्रेड करो आपको ये पांचों के पांचों रूल्स याद रहे। अगर आपने अपनी डेली ट्रेडिंग लाइफ में से ऐड कर लिया और आपने आपको डेली ये 5 रूल्स याद दिलाए तो यू कैन बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर एंड you yourself will see the significant change in your trading. So hi guys, welcome back to my YouTube channel. आज की मेरी इंट्रोडक्शन से तो आप समझ गए होंगे कि what is the topic for today video. आज की वीडियो में I'm gonna talk about the 5 rules of trading, the 5 mantra of trading which every trader have to follow. So before I tell you the mantra, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल नाउ। सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक, लेट्स टॉक अबाउट द 5 mantra of a successful trading. Number 1 mantra of a successful trading is you don't need a crystal ball. To be a successful trader, you don't need a crystal ball. नहीं समझे? What I mean by you don't need a crystal ball is that कि अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, अगर आप एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि आगे मार्केट ने क्या करना है, मार्केट आगे चल के क्या करने वाली है, मार्केट में आगे क्या होने वाला है, 1 घंटे बाद मार्केट में क्या होने वाला है या मार्केट 1 दिन बाद क्या होने वाला है, हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है। We just have to live in the present. We just have to follow what is chart telling us now. हमें ये देखना है कि इस टाइम राइट नाउ जब मैं सिस्टम पे बैठी हूँ मेरा चार्ट मुझे क्या बता रहा है, मेरी कैंडलस्टिक्स मुझे क्या बता रहा है, मेरा प्राइस एक्शन मुझे क्या बता रहा है। अगर आप इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो मेरे इंडिकेटर मुझे इस टाइम क्या बता रहे हैं कि मुझे इस टाइम मार्केट में करना है क्या। अगर मार्केट मुझे बुलिश बोल रही है तो मुझे लॉन्ग लेना है, अगर मार्केट मुझे बैरिश बोल रही है तो मुझे शॉर्ट लेना है। इस टाइम राइट नाउ जो मेरी प्रेजेंट कंडीशन है, राइट नाउ मुझे मार्केट क्या बता रही है, मुझे चार्ट्स क्या बता रहे हैं, मुझे वो फॉलो करना है। मुझे ये नहीं सोचना है कि 2 घंटे बाद मार्केट क्या करेगी, मार्केट कल क्या करेगी। आई डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट, आई हैव टू लिव in the present to be a successful trader. तो फर्स्ट मंत्रा यू हैव टू फॉलो द लिव इन द प्रेजेंट। आपको ये नहीं सोचना है कि मार्केट आगे चल के क्या करेगी, आपको ये प्रेडिक्ट नहीं करना है, आपको ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आगे जाके मार्केट ने क्या करना है। जस्ट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, दैट कैन हेल्प यू टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। द सेकेंड रूल you have to follow is accept uncertainty. Whenever we enter into trade, जब भी हम ट्रेड में एंटर करते हैं हमारा मोटिव होता है, हमारी एक ही होप होती है कि हमारा प्रॉफिट होगा। वी ऑलवेज थिंक कि जैसे आई एम इन द ट्रेड, ये जाके टारगेट हिट करेगा और आई विल बी इन द प्रॉफिट। बट दिस इज द मार्केट, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, कुछ भी हो सकता है। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो कि जब भी आप ट्रेड में एंटर करो जस्ट पुट योर स्टॉप लॉस इन द सिस्टम कि you are hoping, you are sure that your target will get hit, and you should be ready for any uncertainty कि बाई चांस मार्केट में कुछ उल्टा हो गया, मेरी एनालिसिस के अगेंस्ट मार्केट चलेगी और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो एटलीस्ट मेरी कैपिटल प्रोटेक्ट हो सके। तो ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ट्रेडर की क्या होती है, वो चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। जब मार्केट उनके अगेंस्ट चली जाती है तो वो एक होप में रहते हैं कि नहीं मैंने तो एनालिसिस अच्छी करी थी, मार्केट मेरे साइड जानी चाहिए, ये नीचे कैसे आ गई, नहीं ये ऊपर जाएगी। बट
उसी चक्कर में दे इंक्रीज देयर लॉसेस। अगर मार्केट आपकी अगेंस्ट चली गई तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। दोबारा मार्केट अगर आपके साइड आएगी तो री एंटर इनटू द ट्रेड बट रेडी टू एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी। तो दैट इज द सेकेंड रूल यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है तो यू हैव टू फॉलो द स्टॉप लॉस, यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। द थर्ड रूल you have to follow is that probability. What I mean by probability is that कि market is the game of probability. एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास एक कॉइन है, आप उसे उछाल रहे हो, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हेड आएगा, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि टेल आएगा। तो 50% चांसेस है कि कॉइन नीचे गिरेगा तो हेड आएगा, 50% चांसेस है कि कॉइन नीचे गिरेगा तो टेल आएगा। सेम विद द ट्रेडिंग, जब भी हम ट्रेड में एंटर करते हैं देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हमारा टारगेट हिट होगा, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी या हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, तो देयर इज अ 50% चांसेस कि हमारा टारगेट हिट होगा, देयर इज अ 50% ऑफ चांसेस कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो वी हैव टू वर्क ऑन द प्रोबेबिलिटी। ज़रूरी नहीं है कि हमें हर ट्रेड को सक्सेसफुल करना है, ज़रूरी नहीं है कि मेरा हर ट्रेड विनिंग ट्रेड हो, मेरा 50% ट्रेड विनिंग हो सकते हैं, 50% ट्रेड मेरे लूजिंग ट्रेड हो सकते हैं, बट मुझे क्या करना है, मुझे अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को ऐसा करना है कि अगर मेरे 50% ट्रेड भी प्रॉफिटेबल हो तो आई विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आई विल बी एबल टू अर्न मनी इन द मार्केट। तो थर्ड रूल यू हैव टू वर्क इज अ प्रोबेबिलिटी। आपको ऐसा सेटअप नहीं सर्च करना है, पीपल सर्च फॉर द सेटअप जीरो लॉस स्ट्रैटेजी, नो स्टॉप लॉस सेटअप, द पीपल सर्च फॉर द सेटअप जिसकी 100% एक्यूरेसी हो या जिसकी एक्यूरेसी 90% हो। Don't search for that kind of setup. You have to work on the setup. अगर उसकी 50% भी accuracy, अगर उसका risk reward 2:1 या 3:1 भी है ना, still you will be a profitable trader. The fourth rule you have to follow is the past trade have no effect on the future market. What the biggest mistake traders do? वो एक ट्रेडिंग सेटअप ढूंढते हैं, उसको बैक टेस्ट करते हैं, उनको अच्छे से देखते हैं, उनको लगता है ये ट्रेडिंग सेटअप बहुत अच्छा है, उनको लगता है इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, बट जैसे वो लाइव मार्केट में टेस्ट करते हैं, वो 1-2 दिन टेस्ट करते हैं, फेल हो जाते हैं, सेटअप को निकाल देते हैं। आई टेल यू द रीज़न बिहाइंड इट, ऐसा क्यों होता है। मान लो आपने एक ट्रेडिंग सेटअप लिया जिसकी एक्यूरेसी है 60%, ठीक है, मतलब अगर आप उसमें 10 ट्रेड लोगे तो उसमें से 4 ट्रेड स्टॉप लॉस होने के चांसेस है और 6 ट्रेड आपकी सक्सेसफुल होने की ट्रेड है। बाई चांस ऐसा दिन आया कि आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, हो सकता है वो जो 4 स्टॉप लॉस ट्रेड होने थे वो पहले 4 ट्रेड ही स्टॉप लॉस हो गए, क्योंकि आपकी उसकी एक्यूरेसी 60% है, उसमें 4 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट होने के पूरे चांसेस थे, तो पहले 4 ट्रेड ही वो हो गए जिसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। आप क्या करोगे, उस सेटअप को छोड़ दोगे कि नहीं ये तो सेटअप बकवास है, मुझे ट्रेड नहीं करना, आई एम गोइंग टू लीव दिस सेटअप। अब जो 5वां ट्रेड सक्सेसफुल होना था उससे पहले ही आपने सेटअप छोड़ दिया, आपने पहले ही हार मान ली कि 4 स्टॉप लॉस हिट हो गए, ये सेटअप बकवास है, मुझे इससे ट्रेड नहीं करना। अब उसका जो एक्यूरेसी थी वो 4x6 थी कि 6 उसके जो सक्सेसफुल ट्रेड आने का नंबर आ गया था, क्योंकि 4 उसके अनसक्सेसफुल ट्रेड हो चुके थे। अब उसका नंबर आ रहा था कि ये सब कोई सक्सेसफुल ट्रेड आने थे अगले 6, उससे पहले ही आपने हार मान ली और उससे पहले आपने सेटअप को छोड़ दिया, यू स्टार्टेड लुकिंग फॉर द न्यू सेटअप। सो इफ यू आर फॉलोइंग एनी सेटअप, उसको प्रॉपर उसको एनालाइज एटलीस्ट 1 या 2 महीने एनालाइज करो, उसको प्रॉपर देखो कि वो 1-2 महीने उसकी परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि लाइव मार्केट में एक सेटअप 1 दिन में या 2 दिन में टेस्ट नहीं होता है। यू हैव टू फॉलो वन सेटअप फॉर एटलीस्ट 1 to 2 मंथ टू चेक की सेटअप। कभी भी 1-2 दिन की परफॉर्मेंस से किसी भी सेटअप को जज करने की कोशिश मत करो, एटलीस्ट 1, 2, 3 मंथ्स उस सेटअप से ट्रेड करो, देन प्रेडिक्ट दैट सेटअप कि वो सेटअप अच्छा है या बुरा है। So the fourth rule you have to follow is the past performance does not have the effect on the market. The fifth and the last rule you have to follow, overcome on the fear of being wrong. What I mean by overcome on the fear of being wrong is mean that कि सबसे बड़ा जो एक ट्रेडर के अनसक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, वो ट्रेड में एंटर करने से पहले उसे डर लग रहा होता है। आप खुद अपने बैठिए, हर ट्रेड में आप एंटर करते हो उससे पहले आपके अंदर एक डर होता है, अरे अगर मेरा ट्रेड गलत चला गया तो, अगर ये मेरा ट्रेड लॉस में चला गया तो, अगर ये ट्रेड में मैंने अभी मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ तो, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चली गई तो आपके अंदर एक लॉस का एक डर बैठा रहता है कि अगर मैं मार्केट में गलत हो गया तो मेरा ट्रेड लॉस हो जाएगा, मुझे आज लॉस हो जाए।
उस चक्कर में कई बार आप ट्रेड मिस कर जाते हैं, या आप ट्रेड में एंटर करने के बाद जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक डर होता है कि अगर मैं गलत हो गया तो ये मेरा ट्रेड मुझे लॉस देगा। तो इसी चीज़ को जो यही चीज़ पे एक सक्सेसफुल ट्रेडर ओवरकम वर्क कर जाते हैं कि वो अपने आप इस चीज़ को अपने आप से निकाल देते हैं। वो हर ट्रेड को बस ये सोच के ट्रेड में आते हैं कि आई हैव टू जस्ट फॉलो द सेट ऑफ रूल्स। मुझे अगर ट्रेड करना है, जो मेरे रूल्स हैं मुझे वही फॉलो करने हैं। अगर ये प्रॉफिटेबल ट्रेड हो गया, वेल एंड गुड। अगर ये अगेंस्ट भी चला गया, इट्स ओके, आई विल रेडी टू एक्सेप्ट द लॉसेज। जिस दिन आपने अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लिया कि ठीक है, लॉसेज ही तो होंगे इस ट्रेड में, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मुझे लॉस हो जाएगा, दैट डे यू विल बी एबल टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर, क्योंकि आपने अपने डर के ऊपर जीत कर ली होगी। जैसे एक डायलॉग में होता है, डर के आगे जीत। द फिफ्थ रूल यू हैव टू फॉलो इज यू हैव ओवरकम ऑन द फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। So this is the 5 mantra, this is the 5 rules which you have to follow to be a successful trader. So that's it for today video guys. Thank you so much guys for watching this video. Bye bye.